नमस्कार, मैं डॉक्टर रेखा आरसी ऑनलाइन एकेडमी में आपका स्वागत करती हूँ। आज मैं आपको संज्ञा की पहचान के बारे में बताऊंगी। और कभी कभी एग्ज़ाम में इतने टफ क्वेश्चन आते हैं कि हमें लगता है कि ये संज्ञा जातिवाचक है लेकिन होती है व्यक्तिवाचक, और कभी लगता है कि व्यक्तिवाचक है होती है जातिवाचक। तो ये संज्ञा को हम कैसे पहचानेंगे एग्ज़ाम के टाइम पे, उसके बारे में डिटेल में बताएंगे। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि संज्ञा के भेद होते हैं। नॉर्मली सभी लोग संज्ञा के बारे में अच्छे से जानते हैं। सबसे पहले हमें संज्ञा की पहचान के बारे में पता होना चाहिए कि संज्ञा जो शब्द है वह प्राणीवाचक भी हो सकता और अप्राणीवाचक भी हो सकता है। प्राणीवाचक में जैसे कबूतर हो गया, मछली हो गई, मनुष्य हो गया। अप्राणीवाचक में मेज, कुर्सी, ये सब आते हैं। और जो संज्ञा है वह अनगिनत भी हो सकती है, और जैसे जिसकी हम गिनती कर सकते हैं, और जिसकी गणना नहीं कर सकते हैं वैसी भी हो सकती हैं। गिनती जैसे पेन हो गया, उसकी हम गणना कर सकते हैं, और कुर्सियाँ हो गई उसकी हम गणना कर सकते हैं। जिसकी हम गणना कर सकते हैं तो संज्ञा की हम ऐसे पहचान, और जिसकी गणना नहीं कर सकते हैं वो भी संज्ञा हो सकती है। जैसे दूध हो गया, हवा हो गया, प्रेम हो गया, ये हमारी अगणनीय होती हैं। संज्ञा परसर्ग के साथ भी आ सकती है, और जो संज्ञा है वो विशेषण के बाद आती है, यानी विशेषण पहले आएगा और संज्ञा बाद में आएगी। तो ये कुछ पॉइंट मैंने बताए कि संज्ञा की हम ऐसे ऐसे पहचान कर सकते हैं। संज्ञा कर्म के रूप में भी आ सकती है और कर्ता के रूप में भी आ सकती है। तो ये कुछ पहचान हम इसके द्वारा कर सकते हैं कि ये संज्ञा हो सकती है। तो संज्ञा हमने जैसे जाना है कि व्यक्तिवाचक होती है, उसके बाद जातिवाचक होती है और हमारी भाववाचक होती है। तो जातिवाचक में दो आ जाते हैं, द्रव्यवाचक और समूहवाचक। तो ये हम ज़्यादातर संज्ञा के बारे में लोग जानते ही हैं। तो यहाँ पे हमने कुछ वाक्य लिखे हैं जिसके आधार पे मैं बताऊंगी कैसे व्यक्तिवाचक संज्ञा जातिवाचक के रूपांतरण हो जाता है जैसे संज्ञा का। जैसे यहाँ पे एक वाक्य मैंने दिया है, विभीषणों से बचो। अब यहाँ पे आप देखेंगे कि व्यक्तिवाचक जो संज्ञा है वह जातिवाचक के रूप में आई है। जैसे विभीषण एक नाम है, जाना पहचाना नाम है, तो ये व्यक्तिवाचक, लेकिन यहाँ पे दिया गया है विभीषणों से बचो, यानी जो गद्दार है उनसे बचो, यहाँ ये कहा जा रहा है। तो यहाँ पे जो ये मतलब संज्ञा आई है, ये यहाँ पे किस रूप में आई है? ये जातिवाचक के रूप में आई, ना कि व्यक्तिवाचक। दूसरा है हमारा, इन्हीं जयचंद्रों के कारण देश पराधीन हुआ। तो यहाँ पे देखिए, इन्हीं जयचंद्रों, अब जयचंद्र नाम है जैसा कि हम जानते हैं, व्यक्तिवाचक हो सकता है, लेकिन नहीं, यहाँ बोला गया है कि यहाँ इन जयचंद्रों के कारण देश पराधीन हुआ। तो यहाँ पे ये जयचंद्र यानी क्या हुआ कि इन लोगों से बचो। जैसे यहाँ पे विभीषण के लिए प्रयोग किया गया था, वैसे यहाँ पे जयचंद्रों के कारण देश, तो यहाँ पे ये भी जातिवाचक संज्ञा है। उसके बाद है, नेताजी के बलिदान से धरती पर अनेक सुभाष पैदा हो गए। अब सुभाष यहाँ पे देखिए, ये व्यक्तिवाचक संज्ञा है लेकिन जातिवाचक के रूप में यहाँ पे आई है। सुभाष पैदा हो गए, एक तो है नहीं, पैदा हो गए। नेताजी के बलिदान से अनेक सुभाष पैदा हो गए। यहाँ पे काफ़ी लोगों की बात की जा रही है। अब देखिए, इसमें देखिए, उन दिनों पंडित जी देश के प्रधानमंत्री थे। इस वाक्य में देखिए आप, ये दिया गया है पंडित। पंडित शब्द यहाँ पे, पंडित जाति होती है, जातिवाचक संज्ञा, लेकिन यहाँ पे दिया गया है उन दिनों पंडित जी देश के प्रधानमंत्री थे, यानी पंडित नेहरू के बारे में बात हो रही है यहाँ पे। तो यहाँ पे ये जातिवाचक संज्ञा व्यक्तिवाचक के रूप में प्रयोग की गई है, यानी ये व्यक्तिवाचक है।
ऐसे ही क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिलते हैं और आप लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। तो वही मैं आपको बता रही हूँ कैसे आप उनको सॉल्व करेंगे। महात्मा जी ने अहिंसात्मक आंदोलन का पक्ष लिया। अब यहाँ महात्मा तो बहुत सारे हो सकते हैं, बहुत सारे पुजारी होते, बहुत सारे वो होते, तो यहाँ पे ये भी जातिवाचक दिखाई दे रही है, लेकिन ये व्यक्तिवाचक, यानी यहाँ महात्मा गांधी जी के बारे में बात हो रही है। अब देखिए, शास्त्री जी भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री थे। अब शास्त्री तो बहुत सारे होते हैं, कोई उसका शास्त्र ज्ञाता होता है, किसी और चीज़ का शास्त्र, तो यहाँ शास्त्री जी, यानी यहाँ पे उस शास्त्री की बात है, जातिवाचक शास्त्री के संज्ञा के बारे में बात नहीं हो रही, यहाँ लाल बहादुर शास्त्री के बारे में बात हो रही कि शास्त्री जी भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री थे। तो इस टाइप का भी क्वेश्चन आता है कि आपको कंफ्यूज करने के लिए, आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम जितने भी होते हैं उसमें कंफ्यूजन बहुत दिया जाता है कि आप कंफ्यूज होते रहिए और गलत आंसर टिक करते रहिए। तो उसके बाद है, देखिए यहाँ पे बुराइयों से बचो। अब यहाँ पे ये दिया गया है कि भाववाचक संज्ञा को जातिवाचक बनाया गया। बुराइयों से बचो, बुराई, ये बुराइयों किससे आया, बुराई, तो यहाँ पे देखिए कि ये जातिवाचक के रूप में आ गई है। बुराइयाँ बहुत सारी हो सकती हैं, एक बुराई की बात नहीं की जा रही। भाववाचक ये संज्ञा है और उसको जातिवाचक में परिवर्तन के रूप में आई है। बुराइयों से बचो, बुराइयाँ किससे आया, बुराई, तो बुराइयों से बचो, बुराई बहुत सारी हो सकती हैं। जाने कब हम दोनों के बीच दूरियां बढ़ गईं। अब देखिए यहाँ पे दूरी से बना है, भाववाचक है, लेकिन यहाँ पे जाति के रूप में आई दूरियां। जाने कब हम दोनों के बीच में दूरियां बढ़ गईं। अब देखिए, सच्ची प्रार्थनाएं कभी व्यर्थ नहीं होती। सच्ची प्रार्थनाएं, अब प्रार्थनाएं, अब देखिए यहाँ पे प्रार्थना है और लिखा गया सच्ची प्रार्थनाएं कभी व्यर्थ नहीं हो। प्रार्थनाएं बहुत सारी को आप ईश्वर की कर सकते हैं, अपने गुरु की कर सकते हैं, तो यहाँ पे भी ये जातिवाचक के रूप में संज्ञा आई है। गरीबों को बच्चों की पढ़ाइयाँ ही मार देती हैं। ये देखिए, पढ़ाई से, यानी गरीबों को बच्चों की पढ़ाइयाँ मार देती हैं। मतलब गरीब, यहाँ पढ़ाइयाँ का मतलब, कहने का मतलब गरीब किससे मर जाता है, उसके खर्च वगैरह से। जितनी भी पढ़ाई होती है, पढ़ाई एक तो हो नहीं सकती, किसी और चीज़ की भी हो सकती, किसी और चीज़, तो गरीबों को बच्चों की पढ़ाइयाँ ही मार देती हैं। तो मैंने आपको बता दिया, देखिए कि किस तरह से व्यक्तिवाचक संज्ञा जो है जातिवाचक में परिवर्तित होके आ सकती है और जातिवाचक संज्ञा व्यक्तिवाचक में परिवर्तित होके आ सकती है। तो जितने भी एग्ज़ाम हमारे होते हैं उसमें इन्हीं शब्दों की, संज्ञाओं की पहचान करना अनिवार्य हो जाता है कि हम उसे कैसे जानें कि ये जातिवाचक है या भाववाचक। तो आज मैंने आपको बताया थोड़ा सा डिटेल में कि हम कैसे पहचान सकते हैं कि ये संज्ञा कौन सी है। मैं दूसरा वीडियो बनाऊंगी जिसमें मैं बताऊंगी सर्वनाम और सार्वत्रिक जो विशेषण है उसमें अंतर कैसे हम पता करें एग्ज़ाम के टाइम पे। तो अगर आपको हमारा ये वाला वीडियो पसंद आया है तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। नमस्कार।